फुल फैमिली। चलो खींच। तो ये रहा बर्थडे सेलिब्रेशन भाभी एंड दीदी का। तो हम सोचे कि बहुत अच्छा बर्थडे इस बार का सेलिब्रेट करेंगे, भाभी एंड दीदी का दोनों साथ में। पुरानी जैसी यादें फिर एक बार ताजा हो गई हमारी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से एंड स्पेशल से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग इसलिए भाभी एंड दीदी का ब्लॉग है, इसमें मैं बीच में आने वाली नहीं हूँ क्योंकि बर्थडे का ब्लॉग है यार, तो बर्थडे को स्पॉइल तो कर सकते हैं। तो भाभी का ब्लॉग था तो मैं सोची कि एंड तक बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। एंड बड़ों का सबने आशीर्वाद लिया, एंड ये मेरी नानी जी है एंड मेरी नानी जी का सबसे पहले आशीर्वाद इसलिए लेते हैं क्योंकि कहा जाता है ना कि सियानों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सियाने से ही स्टार्ट करते थे। मेरी नानी सबके आरती आरती उतारी एंड टीका विका लगाया, तो मैंने भी कह दिया मजाक में, चलो आज के दिन तो अपनी आरती उतरवा लो आप लोग। तो नानी ने सबकी आरती आरती उतरवाई। क्या कहते हैं, सियानों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरी मम्मी ने फटाक सबकी आरती वारती उतारी। एंड बताओ, बर्थडे बॉय के साथ मेरी दीदी भी शामिल हो गई। मेरी दीदी का भी बर्थडे एंजॉय कर लेते हैं। बस ये मेरी भाभी जी हैं। आज मेरा मेरी दीदी का बर्थडे, तो प्लीज हो रहा केक, कमेंट में जरूर आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा हमारा केक। और मलाई है और हम कैसे लगे देखिए। और हमें लड्डू सबको राधे राधे लड्डू है। अगर थोड़ा बहुत कहीं से भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा ब्लॉग शूट करूँ एंड कभी कभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो जाता है। बट अब तो मैं ओवर वॉइस भी नहीं करती हूँ एंड रियल वॉइस, मतलब सामने से वीडियो बनाती हूँ एंड बताती जाती हूँ। तो ये रहा हमारा केक प्यारा सा, जो मेरी भाभी जी ने केक को फटाक से ओपन किया एंड मेरी पसंद का केक है एंड भाभी जी का। तो आप लोग कमेंट बताइए कैसा लगा। एंड ये हम जब गए थे केक सेलेक्ट करने तो मुझे रेड पसंद आया भाभी जी को, बट वो बहुत अजीब केक लगा इसलिए हम उसको नहीं लेके आए। फिर ये राधे भी हमारे झटपट से रेडी हो गई एंड केक हमारा स्टूल में रख गया है। एंड टेबल में रखने के बाद फिर हम देखते हैं, अब ये लाइट वगैरह थोड़ा सा डेकोरेट कर दिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है एंड कितना सुंदर सा लग रहा है ना। हमने ज्यादा तो डेकोरेट वगैरह कुछ नहीं किया था, बट ऐसा नॉर्मल ही था, पर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी लाइटिंग में इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में केक नहीं काटे थे हम वैसे लगा। मेरा तो दिल आ गया इसी पे, आगे सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद हमने फटाक से लाइट ऑन कर दी, इसलिए क्योंकि कहीं मैं इसको देख के प्यार ना हो जाए, इसलिए भाई ने लाइट ऑन कर दी। उसके बाद फटाफट फिर सबने कितने बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार भी खत्म होगा, क्योंकि सब इकट्ठा होके अब हम सब फटाफट, मेरी मामी जी सबसे पहले, मेरी मामी जी ने टीका वीका लगाया, दिया भी ये जलाए। पता आप कहते हैं ना, बर्थडे भी मनाना चाहिए क्योंकि ये एक यादें रह जाती हैं और यादों को हमेशा जो आपको मिले ना आप उसको खुल के जियो। आज का पल हो या आज का दिन हो या आने वाला पल, आपको जो आज का है ना वो आप ऐसे जियो कि हर दिन आपको अच्छा लगे। सच बता रही हूँ, हमने फटाफट हम इसीलिए हर पल को ऐसे एंजॉय करवाते सब। जैसे भाभी का हो गया, मेरी दीदी का बर्थडे, किसी का भी बर्थडे अदरवाइज रहे, हम उसको कभी ऐसा वैसा फील नहीं होने देते। हर दिन को हम इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते कि अब देखोगे आप मेरा ब्लॉग तो आप खुद ही सोचोगे। तो ये देखो कितनी प्यारी गुड़िया है मेरी दीदू की। फ्लैश से भी ज्यादा गोरी है भाई, नजर न लग जाए कोई की। फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिल्टर की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फिल्टर हो तुम। मैं थोड़ा सा बोल दी कि फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी प्यारी सी रीत इतनी गोरी है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा यार। नो मेकअप नो फिल्टर का ही देखो आप। मैं आपको रियलिटी भी दिखा दी एंड फिर उसके बाद हम फटाफट आरती वारती उतारने लगे सबकी। और ये आराध्या से छोटी आराध्या भी आ गई रीत। उसके बाद दीदी लोग भाभी सभी की आरती वगैरह उतारी गई। एंड पता, ये बर्थडे दीदी का शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे है जो हम मायके में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बर्थडे था पिछले साल का वो हम वहीं ससुराल में सेलिब्रेट किए थे, बट ये बर्थडे है तो ये मायके में सेलिब्रेट हुआ। तो बहुत खुशी की बात ये है कि दीदी का एंड भाभी का साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करी, तो बहुत अच्छी बात है यार। बहुत फिर पुरानी यादें फिर एक बार ताजा हो गई, इसलिए हम दीदी का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किए। फटाफट बर्थडे सेलिब्रेट हो गया एंड अब देखते हैं केक किसको क्या खिलाते हैं। बट यार एक बात बताऊं आपको, रियल आपको मजाक लगेगा, जो हमारी छोटी आराध्या है ना वो इतनी समझदार है ना, बहुत ज्यादा। वो ऐसी बातें करती हैं सियानो जैसे बात करती, वो बहुत समझदार है यार, मतलब अपनी उम्र से वो बहुत ज्यादा ही समझदार है। ये जो छोटी आराध्या है ना बहुत समझदार है। और ये रीत हो गया, कहते हैं ना जो बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो हमारी आराध्या इतनी समझदार है, इतनी कि मैं आपका भी आप उससे आप लाइव करवाऊंगी तो आप खुद ही देख लेना, बहुत समझदार है। उसके बाद ये मच्छर मेरा खून वून पी के शांत से पड़ा हुआ है, बहुत मेरा खून पी लिया। इसके बाद फिर हम
फटाफट सबको केक वेक खिलाने लगे। अब सबसे पहले तो मेरी नानी केक खाती नहीं है, आपको पता ही है कि केक में अंडा पड़ता है तो मेरी नानी नहीं खाती है। मेरी नानी राम राम सुनी है तो नहीं खाती, बट मैं खाती हूँ। मैं नानी से बोला था कि हम बनवा खिलाए थे बट ये अंडा वाला नहीं है, बट नानी कहती नहीं मैं नहीं खाती, तो मतलब नहीं खाऊंगी। फिर नानी ने केक एक तो नहीं खाया, देन हम नानी को केक की जगह खाना खिला दिए, क्योंकि नानी को केक नहीं खाना था। तो रात काफी ज्यादा हो गई, तो सब फिर फोटो वोटो थोड़ी बहुत शूट किए, फिर नानी खाना ना खाई, और फिर भाभी इनकी थोड़ा बहुत हम सोचे कि लाओ फिर एक बार अच्छे से फोटो वोटो खींच देते हैं। बट यार ये जो कभी कभी मोमेंट रहता है तो बहुत यादगार एंड बहुत स्पेशल सा बन जाता है, तो यही तो यादें रह जाती हैं। हम देखो कैमरे में क्यों कैद करते हैं, क्योंकि ये हमारा मोमेंट एंड यादें कैप्चर हो जाती है। हम कभी फोटो देख के याद करते हैं कि यार ये वाह पुराने दिन थे, वो भी क्या दिन थे यार, ये यादें बन जाती हैं। देखो मोबाइल में पिक्चर या फोटो रखने से हमारी पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो जाती हैं। दोस्तों तो आप लोग प्लीज प्लीज मेरे यह फुल ब्लॉग देखना, एंड ये फैमिली ब्लॉग है। मेरी नानी एंड मामी मम्मी सभी लोग का मोमेंट कैप्चर किए। मेरी नानी कह रही थी मेरी फोटो भी खींच, तो हम लोग सब, मैं तो सबकी फोटो खींचती हूँ। एंड जो मेरे अंदर एक ऐसी भावना कि मैं कभी किसी, मेरे अंदर ना कोई जलनशील ऐसी कोई भावना वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं देखो जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करती हूँ। देखो मेरे यहाँ तो वैसे वैसे वैसा कोई नहीं है, देन कभी होता है ना अदरवाइज जो जैसा हम वैसा ही ढल जाते हैं, सीधी सी बात है। बट अभी तक तो मेरे यहाँ ऐसा वैसा कोई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई हो भी यार, कहीं क्योंकि मेरे अंदर कभी किसी के लिए ऐसी भावना तो आने वाली नहीं है, ना कोई हो, कहते हैं ना भटकाने वाले भी भटक जाते हैं। तो बस नहीं, हमारा भी जो खुशी परिवार है ऐसा ही हमेशा रहे। अगर कोई हमारी न्यू मेंबर भी हमारे फैमिली में ऐड हो तो वो भी हमारे जैसा घुल मिल जाए। हम सबकी फोटो वगैरह मोमेंट कैप्चर किए, एंड उसके बाद फटाक से हम इडली विडली खा लेते हैं, क्योंकि हमको काफी ज्यादा रात हो गया, 12-1 बज गया था केक वेक काटते काटते। मेरी मम्मी केक खा लेती है क्योंकि ये अंडा वाला नहीं है, तो यार सभी लोग खा लेते हैं। बस नानी को हम कैसे समझा सकते हैं कि नानी ये अंडा वाला नहीं है, सियाने हैं, सियाने को हमने उन्हीं के हिसाब से हमको ढलना पड़ता है, वो हमारे हिसाब से क्यों ढलेंगे। इसीलिए हमने केक वेक तो खा लिए फटाफट, सपा इतना अच्छा केक था, हम सपा सब गप भी खा ली। और बहुत जल्दी, मैं बहुत जल्दी केक खाई, रियल बता रही, मेरी दीदी देख रही थी, मैं फटाक से केक खा ली। एंड मेरी मम्मी आराध्या को ऐसे चुपा दी कि उसी का बर्थडे था। अब आराध्या का आज बर्थडे है, वो आज का ब्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा। देन मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, मेरी उम्मीद पर आप बिल्कुल बिल्कुल इतना खरा उतरिए कि मुझे जितना उम्मीद है उससे लाख गुना। तो दोस्तों बाय बाय, सी यू। मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे करती हूँ एंड, क्योंकि हम जा रहे हैं इडली बिडली खाने। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरी इडली भी आ गई है, अब मुझे फटाफट खाना पड़ेगा क्योंकि इनको ठंडी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जो इस चैनल में फटाफट जाइए मेरे इस चैनल को जाके फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाय बाय।